भारत माता की। अरे जरा जोर से बोलिए, लगना चाहिए सीमांचल और मिथिलांचल वाले इकट्ठा हुए हैं। जोर से बोलिए जरा, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय श्रीमान मंगल पांडे जी, यहां के क्षेत्रीय प्रभारी श्री दिलीप जायसवाल जी, यहां के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राम नरेश सिंह जी, श्री शिव नारायण जी, श्री अभय गिरी जी, यहां के पूर्व सांसद श्री उदय सिंह जी, श्री निखिल चौधरी जी, श्री अजफर शमशीर जी, उत्तर प्रदेश से यहां आए हुए हमारे संगठन मंत्री श्रीमान सुनील बंसल जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महासचिव स्वतंत्र देव जी, यहां के सुपौल जिले के जिलाध्यक्ष श्री नागेंद्र नारायण जी, और 54 सीटों पर से 57 सीटों पर से आए हुए प्यारे मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज बिहार में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। 5 चरण में चुनाव होगा और 8 तारीख को मतगणना है। 8 तारीख को तय हो जाएगा कि अगले 5 साल के लिए बिहार का शासन किस पार्टी के हाथ में रहने वाला है और किस व्यक्ति के हाथ में रहने वाला है। मित्रों, इस चुनाव में मैं परसों भी सीमांचल में आया था, कल भी आया हूं और आज भी सीमांचल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हूं। और आज ये सम्मेलन समाप्त होते ही बिहार भर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संवाद का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। मित्रों, पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं को मिलते मिलते मैं यहां आया हूं। मुझे मीडिया वाले पूछते हैं कि भाई जनसभा की जगह आप कार्यकर्ता सम्मेलन क्यों करते हैं? उनको भारतीय जनता पार्टी का परिचय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक उद्देश्य से बनी हुई पार्टी नहीं है। एक विचार के आधार पर, एक विचारधारा के आधार पर देश के अंदर परिवर्तन करने के लिए बनी हुई पार्टी है। और इसलिए हमारी पार्टी का ग्रोथ, विकास और पार्टियों से धीरे धीरे हुआ है। 1950 से 2015 तक आज हम यहां पहुंचे हैं। 10 सदस्यों से हमारी पार्टी शुरू हुई थी, आज 11 करोड़ सदस्य के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर हम लोगों के बीच में है। और जो लोगों को जानकारी नहीं है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि बाकी पार्टियां तो चुनाव के मुद्दों पर चुनाव जीत सकती है, नेताओं के भाषण पर चुनाव जीत सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के दमखम पर जीतती है। चुनाव कहीं का भी हो, जम्मू कश्मीर का हो, संसद का हो, उत्तर प्रदेश का हो या महाराष्ट्र का, भारतीय जनता पार्टी की जीत की नींव उसका एक अदना कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता डालता है। मित्रों, इसलिए आज मैं आपके साथ बात करने आया हूं। मैं आज जब यहां सीमांचल छोड़कर जाऊंगा तब बिहार भर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संवाद हो जाएगा।
मित्रों, ये बिहार का चुनाव ये केवल बिहार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए भी बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिहार, ये महान प्रदेश 600 साल तक अफगानिस्तान से लंका तक और आसाम से लेकर गुजरात तक पूरे देश पर इस बिहार ने 600 साल तक शासन किया था। भारत के अंदर सम्राटों की परंपरा इस बिहार ने शुरू की थी। भारत की शक्ति क्या है, इसका लोहा अगर सिकंदर को किसी ने दिया था तो बिहार ने दिया था। जहां से मगध साम्राज्य शुरू होता था, वहीं पर सिकंदर की सेना डरकर वापस गई थी। मगध साम्राज्य से लोहा नहीं ले सकते, ये उनकी सेना में बगावत हो गई थी। यहां पर चंद्रगुप्त और चाणक्य हुए हैं, यहां पर समुद्रगुप्त हुए हैं, यहां पर अर्थशास्त्र लिखा गया, व्याकरण लिखा गया। दुनिया भर के विद्यार्थी नालंदा में पढ़ने आते थे और तक्षशिला का भी निर्वहन मगध के कोष से होता था। ये बिहार ने देश भर में सुशासन देने का काम किया है। वैशाली के अंदर दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र अगर कहीं पर बना है तो ये मगध बिहार के वैशाली में बना है। ये बिहार लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र यहां जन्मा है और यहीं से दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांत फैले हैं और आज दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जीता है। वो काम बिहार की धरती ने किया है। आजादी के आंदोलन में बाबू राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, श्री बाबू, कर्पूरी ठाकुर, कई ऐसे नेताओं ने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया और बाद में देश का भी नेतृत्व किया। हर मामले में बिहार आगे रहा करता था। इस बिहार पर ईश्वर की अनूठी कृपा है मित्रों। मैं हेलीकॉप्टर से आता हूं और कोसी और गंगा के दियारे को देखता हूं तो देखता ही रह जाता हूं। मां गंगा की कृपा इस बिहार पर अखूट है मित्रों, अखूट। मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां पानी निकालने के लिए 1200 फुट नीचे जाकर पानी बाहर निकलता है। आप पर मां गंगा और कई सारी नदियों की कृपा है, पानी ही पानी है बिहार में। मेहनत का इंसान है, मेगावान छात्र। आज देश में जितने भी IAS, IPS, जुडिशरी के लोग हैं, उसका अगर मूल देखिए तो सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे पढ़कर वहां पर गए हैं। सरस्वती का वरदान है, मेघा का वरदान है। मगर आज दुर्भाग्य की बात है, बिहार कहां पहुंच गया मित्रों, कितना पिछड़ गया। देखते हैं तो दिल में दर्द होता है कि जिस बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र दिया, जिस बिहार ने हिंदुस्तान पर एक छत्र शासन किया, वो बिहार आज क्यों इतना पिछड़ गया। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हर गांव में 24 घंटा 3 फेज बिजली पहुंचती है। आती है आपके यहां? बताइए, आती है? कई राज्य ऐसे हैं जहां शुद्ध पीने का पानी, फिल्टर पानी हर गांव में, हर घर में नल के द्वारा पहुंचता है। बिहार में हुई है व्यवस्था? हर गांव रोड से जुड़ चुका है, हर गांव में शाला पहुंच गई है, हर शाला में कमरे के लिए शिक्षक है और शिक्षक के लिए कमरा है। ऐसी आदर्श व्यवस्था कई राज्यों में हो गई है। बिहार में है व्यवस्था, उच्च शिक्षा की व्यवस्था, एक से एक बड़ी यूनिवर्सिटियां देश के कई प्रांतों में, कई सूबों में बन गई। बिहार में जो बनी थी वो भी बीमार पड़ गई। आज बिहार का युवा पढ़ने के लिए बाहर जाता है। किसानों की बदहाली की तो बात ही न पूछो। सालों के सालों तक धान की खरीदी नहीं होती है, बाढ़ आती है तो केंद्र सरकार मुआवजा भेजती है मगर किसान तक नहीं पहुंचता है।
अस्पतालों का हाल खस्ता हाल है, दवाइयां नहीं है। कई ऐसे प्रांत है मित्रों जहां बीमार मां पड़ जाए, मां बीमार पड़ जाए, बेटा एक 108 नंबर का फोन दबा दे, 10 मिनट में सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस उसके घर पर पहुंच जाती है। बिहार में नहीं हो पाया। और ये जो विकास है देश में विगत 25 सालों में हुआ है। ये 25 सालों में किसने शासन किया बिहार पर? बताइए किसने शासन किया? ये नीतीश लालू की जोड़ी ने ही बिहार पर 25 साल तक शासन किया है मित्रों, और बिहार को बदहाल कर कर रख दिया। और अब बात करते हैं विकास की। नीतीश कुमार जी, विकास करने के लिए ही हमने आपका समर्थन किया था। लालू जी का जो जंगल राज था, जिसमें आए दिन फिरौती, खून, अपहरण, बलात्कार होता रहता था, कानून और व्यवस्था बिगड़ गई थी, खेती चौपट हो गई थी, उद्योग छोड़कर बिहार जा रहा था, बिजली की जगह अंधेरा था, पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रही थी। उस जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलिदान और त्याग देकर संघर्ष किया था। और जब हमको लगा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लालू को हटा नहीं सकती, जंगल राज को हटा नहीं सकती, हमने आपको समर्थन दिया था। हम ताकतवर थे, फिर भी आपको नेता बनाया था, आपको मुख्यमंत्री बनाया था, और बिहार में परिवर्तन करने के लिए एक मौका बिहार की जनता ने जदयू और भाजपा दोनों को दिया था। मगर आपने क्या किया? 2013 में आपके मन में एक महत्वाकांक्षा जग गई कि नीतीश कुमार जी को भारत का प्रधानमंत्री बनना था ना? अरे बना भी देते, हम तो बड़े दिल वाले हैं। मगर आप बताइए, जदयू का कोई कार्यकर्ता महाराष्ट्र में है? बंगाल में है? गुजरात में? उत्तर प्रदेश में? मध्य प्रदेश में? तमिलनाडु में? केरल में? अरे पड़ोस के उड़ीसा में है क्या? कैसे बनाते बताइए, कैसे बना सकते हैं भाई? आधे बिहार का मुख्यमंत्री अगर देश का प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखता है मुंगेरी लाल की तरह, तो वो कभी हो सकता है क्या? और आपने प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण जदयू भाजपा की सरकार को तोड़ दिया। हमें कोई सत्ता का मोह नहीं है, मगर तोड़कर क्या किया? तोड़कर मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस लालू का आप विरोध करते थे 20 साल से, उसके कंधे पर बैठकर आप मुख्यमंत्री बनकर बिहार के जनादेश की पीठ में छुरा भोंकने का काम ये नीतीश कुमार ने किया है। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, ये मत समझिए नीतीश कुमार जी। आपने विश्वासघात बिहार की जनता के साथ किया है, जो जनता ने आपको परिवर्तन के लिए मैंडेट दिया था। मित्रों, जंगल राज जिसने कहा वो पहला व्यक्ति नीतीश कुमार था, और आज लालू उनके साथ बैठे हैं, वो लालू के कंधे पर बैठे हैं, मगर उनको जंगल राज नहीं दिखाई पड़ता। ये नीतीश और लालू दोनों, उनका नेतृत्व कहां से शुरू हुआ? उनका नेतृत्व 77 के आंदोलन से, 75 के आंदोलन से शुरू हुआ, जेपी आंदोलन से शुरू हुआ। जेपी और कर्पूरी ठाकुर और लोहिया साहब गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के जनक थे। पूरा जीवन ये नीतीश लालू की जोड़ी ने गैर कांग्रेसवाद पर राजनीति की, और आज कांग्रेस को साथ में लेकर बिहार की जनता के सामने आए हैं और लोहिया के सिद्धांतों के साथ द्रोह किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं
नीतीश कुमार जी को, जिस जॉर्ज साहब ने आपको राष्ट्रीय फलक पर ले गए, वो जॉर्ज साहब कहां है आज? मालूम है आपको कहां है? मालूम है? मालूम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि इन्होंने जॉर्ज साहब के साथ दगा किया? बताइए किसने किया? मित्रों, जो बिहार की जनता का न हुआ, जो जेपी और लोहिया के सिद्धांतों के साथ दगा किया, जिन्होंने जीतन राम मांझी को छोड़ दिया, जिन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ दिया, जिन्होंने सत्ता पाने के लिए कांग्रेस का साथ ले लिया, ये लालू और नीतीश बिहार का विकास कर सकते हैं क्या? बताइए, कर सकते हैं? कर सकते हैं? मित्रों, इस बिहार की जनता ने 50 साल तक मौका दिया है कांग्रेस पार्टी को, 15 साल तक मौका दिया है लालू प्रसाद यादव को, और 10 साल तक मौका दिया है नीतीश कुमार को। बिहार का भला किसी ने नहीं किया। एक 5 साल आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दे, हम बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है यहां की उर्वरक भूमि पर, मां गंगा के पानी पर, बिहार के युवा की मेहनत पर, बिहार के युवा के हौसले और उसकी बुद्धि पर हमें भरोसा है। देश भर में कहीं भी चले जाइए, कर्नाटक जाइए, गुजरात जाइए, हरियाणा जाइए, महाराष्ट्र जाइए, दिल्ली जाइए, अगर उसके विकास की गाथा ढूंढेंगे तो उसकी नींव में बिहारी युवा का पसीना है, बिहारी युवा का पसीना है। आज देश के विकास में बिहारी युवा का पसीना है, मगर दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश को समृद्ध करने वाला बिहार का युवा बिहार को समृद्ध नहीं कर पाया। बिहार पिछड़ा का पिछड़ा रह गया, क्योंकि वो युवा को यहां मौका नहीं मिला, बिहार में मौका नहीं मिला। मित्रों, पढ़ाई, कमाई और दवाई, ये तीनों लोग चीजों के लिए बिहारियों को बिहार के बाहर जाना पड़ता है। ये पलायन रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई रास्ता नहीं है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है, और हमने कई राज्यों में ये कर दिखाया है। मित्रों, हमें जहां जहां मौका मिला वहां हमने करके दिखा है। मध्य प्रदेश में मौका मिला, आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। छत्तीसगढ़ से मौका मिला, हम कभी नहीं हारे। गुजरात में मौका मिला, हम कभी नहीं हारे। राजस्थान में मौका मिला, आज हम वहीं भी शासन कर रहे हैं। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। अब बारी बिहार की है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां गई वहां विकास का काम किया है, विकास को तवज्जो दी है। वो राज्य को देश के नक्शे में ऊपर बिठाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, और उसी के कारण आज हम देश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ मित्रों यहां पर बैठे हैं। नीतीश कुमार जी बात करते हैं बिहार के विकास की, मगर उनके एक कंधे पर लालू प्रसाद यादव का जंगल राज बैठा है, और दूसरे कंधे पर 12 लाख करोड़ रुपए का घपला करने वाली कांग्रेस को बिठाकर आए हैं। आप मुझे बताइए, अपराध और भ्रष्टाचार के साथ विकास हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है? हो सकता है क्या? अगर फिर से नीतीश कुमार आ गए तो क्या आएगा? क्या आएगा बताइए? जंगल राज नहीं, जंगल राज 2 आएगा। बिहार की जनता ने तय करना है। एनडीए के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
बिहार को आगे बढ़ना है या फिर से जंगल राज की ओर चले जाना है, ये तय करना है। अभी नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, मुझे कहने में मित्रों कोई शर्म नहीं है और स्वीकार करने में गौरव होता है कि बिहार की भोली जनता ने, भोले शंकर जैसी जनता ने आशीर्वाद देकर हमें जो लोकसभा की सीटें दी, उसी के कारण हम प्रधानमंत्री बिठा पाए हैं। उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ देश की सत्ता की बागडोर नरेंद्र भाई के हाथ में है। अब नरेंद्र भाई ने, बिहार ने इतना भारतीय जनता पार्टी के लिए किया, तो नरेंद्र भाई ने भी, क्योंकि बिहार में विकास की जरूरत है, तो एक पैकेज दिया, 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज। कितने का? ऐसे नहीं, जोर से बोलिए, अमाउंट के जितना जोर से। और 40,000 करोड़ रुपया चालू योजनाओं में दिया। कितना? तो कुल कितना हुआ? अब ये 1,65,000 करोड़ रुपया, इसका मतलब होता है बिहार के 3 साल का बजट, तब जाकर 1,65,000 करोड़ रुपया होता है। अब ये कहते हैं बिहार को किसी की मदद नहीं चाहिए, बिहार अपने आप खड़ा हो जाएगा। भाई, हमें बिहार पर उपकार नहीं कर रहे हैं, ये बिहार का अधिकार है, बिहार की जरूरियत है और बिहार वासियों का अधिकार है। इसलिए 1,65,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने दिया है मित्रों। और अगर ये लालू नीतीश की जोड़ी फिर से आई, तो आप मुझे बताइए कि ये पैकेज का पैसा जमीन पर पहुंचेगा क्या? पहुंचेगा क्या? एक सरकार ऐसी ला दीजिए जो भारत सरकार के साथ तालमेल बिठाकर बिहार का विकास कर सके। मैं गारंटी लेता हूं मित्रों, मोदी जी इस बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे मित्रों। नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र भाई की सरकार ने इस 1.5 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करने की शुरुआत की है और इसमें कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो लोगों के लिए हो। बहुत सारी बातें हैं मगर मैं सब कहना नहीं चाहता मित्रों, मगर 3 बातों को मैं कहना चाहता हूं। एक, हमने कहा था कि हम देश में गरीबों के लिए काम करेंगे। दूसरा कहा था देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे और तीसरा कहा था देश का सम्मान दुनिया में सबसे ऊपर ले जाकर रखेंगे। 1.5 साल हुआ, हमने गरीबों के लिए जन धन योजना लाए हैं। 15 करोड़ गरीबों का बैंक अकाउंट 1 साल में खोलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। कई सारे लोगों का 30 रुपये में एक्सीडेंट बीमा और 100 रुपये में लाइफ इंश्योरेंस करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मुद्रा बैंक की योजना के माध्यम से गरीब बच्चों को 10,000 से लेकर 10 लाख तक की बैंकिंग लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब तक किसी कांग्रेस वाले को ये याद नहीं आया मित्रों। नरेंद्र भाई देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। इस सीमांचल के एरिया में मुझे मालूम है यहां आए दिन राष्ट्रभक्तों पर अत्याचार होता है, उनके साथ अन्याय होता है। अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो सीमांचल के इलाके में राष्ट्रभक्तों की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। अभी नरेंद्र भाई विदेश गए थे, मनमोहन सिंह जी भी विदेश जाते थे, मालूम है ना आपको? नहीं पता है? वो भी बहुत जाते थे, मगर इसलिए पता नहीं है कि उनको लेने के लिए कोई जाता ही नहीं था।
अब नरेंद्र भाई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जापान जाते हैं, हजारों का हुजूम नरेंद्र भाई के स्वागत के लिए आता है। और मित्रों, अभी अमेरिका गए थे, आप सबको मालूम है ना? जरा हाथ खड़ा करिए तो कितनों को मालूम है? सबको मालूम है ना? वो इसलिए मालूम है कि हजारों का हुजूम उनके स्वागत में आता है। और ये स्वागत नरेंद्र मोदी का नहीं होता है, ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है। ये स्वागत और सम्मान देश की 125 करोड़ जनता का होता है मित्रों, 125 करोड़ जनता का होता है। और जब नरेंद्र भाई यूएन में जाते हैं, पहले भी जाते थे, सब हाथ में 4 पेज अंग्रेजी में लिखा हुआ जाते थे, पढ़कर वापिस आ जाते थे। कभी कभी तो पन्ने भी बदल जाते थे। मगर अब नरेंद्र भाई जाते हैं तो वहां पर यूएन में पूरी दुनिया को देश की राष्ट्रभाषा में संबोधित करने का काम और देश की राष्ट्रभाषा को गौरव दिलाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की गाड़ी पर चढ़ गया है मित्रों। अब बिहार की बारी है। मुझे विश्वास है कि अगर एक बार बिहार भारतीय जनता पार्टी का साथ दे दे तो विकास की गाड़ी में बिहार सबसे आगे पहुंच जाएगा। आने वाले दिनों में चुनाव का समय शुरू होगा। यहां बैठा हुआ हर कार्यकर्ता तय कर दे कि 30 दिन तक हमारी 3 पीढ़ियों ने जो परिश्रम किया है उसका परिणाम लाने के लिए काम करना है। पूरा समय हर घर में, हर टोले में जाकर ये संदेश पहुंचाने का काम करना है मित्रों। तभी जाकर आप बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठा हुआ देख सकते हैं। और इसी काम के लिए आज पूरे बिहार के कार्यकर्ता कटिबद्ध होकर एक साथ लगे हैं। आप बताइए, आप बिहार में परिवर्तन करेंगे? अरे जोर से बोलिए भाई, करेंगे? इस सरकार को बदलिएगा, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाइएगा। तो मित्रों, मेरे साथ हाथ खड़े कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।